तुम्हारी तलाश फजूल है आपी। आज वो तुम्हें घर पे नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? कब्रिस्तान। अब वो रोज जाएगा कब्रिस्तान माफ़ी तलाफ़ी के लिए, और तुम इसे रोकना नहीं। किस बात की माफ़ी और तलाफ़ी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अपनी माँ और बीवी की तरफ से जाके माफ़ी मांगेगा कि उनकी बातों और इल्ज़ाम ने मासूम और बीमार रिदा की जान ले ली। फरहत, हमारी बातों से अगर किसी की जान जाती ना तो दुनिया के आधे लोग एक दूसरे को बातें सुनाकर ही मार देते। मर जाते हैं आप ही। बस कुछ लोग मर के कब्र में चले जाते हैं और कुछ लोग ज़मीन पे फिरते रहते हैं मुर्दा हालत में। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तो मुझे बातें सुनाई जा रही हो। मैं बातें नहीं सुना रही आप ही, फ़लसफ़ा है ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा। मुझे कोई फ़लसफ़ा नहीं सुनना। देखती हूँ जाकर ये मजनू कहाँ छुपा हुआ रो रहा है। खुपखो, आपकी चाय। अरे कैसे पता चल जाता है तुम्हें कि मुझे इस वक्त चाय चाहिए? खुश रहो। बचपन से आपके साथ रहती हूँ फूफू, अम्मी से भी ज्यादा ना मैं आपको जानती हूँ। ये तो है भाई, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने इकलौते बेटे की दुल्हन बनाने का फैसला किया है, ताकि तुम कभी भी मुझसे दूर ना जाओ। तुम्हें पता है मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त ही नहीं होगी। वो मैं भी आपसे दूर जाने का कभी सोच भी नहीं सकती। अगर कभी मैं आपसे दूर हुई ना तो बस मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो मेरे आराम के साथ। अपनी जिंदगी में अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। मामा अरहम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। आपका बेटा कल रात तक छत पे बैठ के अपनी महबूबा का मातम कर रहा था और आप कह रही है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, मुझे नहीं बता के गया। आप उस लड़की का शोक क्यों मना रही हैं मामा? मर जाने से इंसान के गुनाह नहीं धुलते। कल तक तो आप उस लड़की को बहुत गुस्से से याद कर रही थी, तो फिर आज एकदम से क्या हो गया? फजूल बातें मत करो जीनत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मरी हुई लड़की के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते हुए। अच्छा, तो आज आपको वो लड़की अच्छी लग रही है, उस पे आपको प्यार आ रहा है। कल तक तो आपके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। मुझे सारी जिंदगी शर्मिंदगी रहेगी कि मैंने तुम पे एतबार किया और उसे झूठा समझा। जिसके बारे में मैं बचपन से जानती थी कि वो झूठ नहीं बोलती। अब एक नया तमाशा शुरू हो गया। आप और आपका बेटा दोनों मिलके मुझे पागल कर देंगे। अरहम को अभी फोन मिलाए और उसे कहे कि घर वापस आए, क्योंकि मैं रानी के घर अगर चली गई ना तो आगे तो आपको पता ही क्या होगा। तो बेहतर होगा उसको फोन करके बोले कि घर वापस आए।